Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss a topic which is monopolistic competition, and in this lecture we will discuss definition, example, features and price output determination in case of monopolistic competition in short and long run. अच्छा, आज के इस लेक्चर में हम मोनोपोलिस्टिक के इन सारी चीज़ों को जो कि 4 पार्ट में मैंने डिवाइड किया हुआ है, इनको हम क्या करेंगे, पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जैसे हमने पिछले लेक्चर में कहा था कि मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो 2 टाइप्स पे डिवाइडेड है। उसके क्या है, 2 पार्ट्स है। एक परफेक्ट कंपटीशन है जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, और दूसरा है इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन के 3 पार्ट्स है, एक मोनोपोली है, एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, एक ओलिगोपोली है। मोनोपोली को भी हम डिस्कस कर चुके हैं, उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। आज का हमारा है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसको क्या करेंगे, हम डिटेल में देखेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब इसकी डिफिनीशन से भी पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में। जिस तरह हमने कहा कि परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली को हम डिस्कस किए, वहाँ पे हमने कहा कि परफेक्ट कंपटीशन में टू मेनी बायर्स होते हैं और मोनोपोली में टू मेनी सेलर्स होते हैं परफेक्ट कंपटीशन में, और मोनोपोली में एक होता है। दीज टू आर द एक्सट्रीम केसेस ऑफ मार्केट। एक साइड पे परफेक्ट कंपटीशन में बहुत ज़्यादा सेलर्स है, एक मोनोपोली है, वहाँ पे एक सेलर है। तो इन बिटवीन जो केसेस आते हैं वो कौन से हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है और ओलिगोपोली है। ठीक है, इसके दरमियान जो है ना, जब बहुत ज़्यादा से कम और एक से ज़्यादा हो तो फिर वो क्या होगा, या ओलिगोपोली होगा या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होगा। ठीक है, इससे आगे अगर जब हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो हमें डिफरेंस मुकम्मल समझ आ जाएगी कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या चीज़ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, डिफिनीशन की तरफ जाते हैं। डिफिनीशन इसकी क्या है, a market situation in which many firms sells closely related but differentiated goods are प्रोडक्ट्स। अच्छा, अब यहां पे मार्केट सिचुएशन को हम पहले भी पढ़ चुके कि मार्केट सिचुएशन परफेक्ट कंपटीशन भी है, मोनोपोली भी है और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी है। मेनी फर्म्स, ये किसके फीचर थी, परफेक्ट कंपटीशन की। वहां पे भी क्या था, मेनी फर्म्स थे, बहुत ज्यादा फर्म्स प्रोडक्शन करते थे। क्लोजली रिलेटेड बट डिफरेंशिएटेड गुड्स। अब अभी तक हम क्या कहते थे, होमोजीनियस की बात हमने परफेक्ट कंपटीशन की थी, बट इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वी हैव एडेड ए डिफरेंट फीचर विच इज क्लोजली रिलेटेड बट डिफरेंशिएटेड गुड्स आर प्रोडक्ट्स। एक्चुअली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, काफी सारे फर्म्स एक चीज को प्रोड्यूस करते हैं, एक ही चीज होती है वो, फिर वो क्या करते हैं, अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कोई कुछ डिफरेंट उसमें फीचर डाल देते हैं, कोई ऐसा काम कर देते हैं जो कि क्या होता है दूसरे प्रोडक्ट में ना हो।
इसकी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। लेट से मोबाइल कंपनीज की एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। देयर आर टू मेनी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन द वर्ल्ड। बनाते सारे मोबाइल है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से। आईफोन को ले लेते हैं, सैमसंग को लेते हैं, ओके, और इसके अलावा हम लेते हैं हुआवे, इसके अलावा हम लेते हैं लेट्स से बस इन तीनों को ले लेते हैं, ठीक है। आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं, ये यूएस बेस्ड कंपनी है और ये साउथ कोरियन कंपनी है और दिस इज चाइनीज कंपनी, ओके। अब बनाते सारे मोबाइल है, लेकिन पहले ही आप देख लिए मोबाइल, आईफोन मोबाइल, सैमसंग मोबाइल, हुआवे मोबाइल, सारे मोबाइल है। उन्होंने क्या किया, नेम चेंज कर दिया, एक ब्रांड बना दिया अपना। दूसरा क्या करते हैं, मोबाइल तो आईफोन भी है, सैमसंग भी है, हुआवे भी है, लेकिन फीचर में डिफरेंस होता है। वाई वी आर पेइंग मोर प्राइस फॉर आईफोन देन सैमसंग। आईफोन ने क्या किया है, वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, उसने ऐसे फीचर्स डाले हैं, ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है मोबाइल के अंदर टू बी डिफरेंट फ्रॉम सम अदर मोबाइल्स। उसने क्या किया है, कुछ ऐसा सिस्टम, कुछ ऐसे फीचर्स, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर उसमें डाला है कि वो क्या किया है, उसको सैमसंग से डिफरेंट किया है या हुआवे से उसको क्या किया है, डिफरेंशिएट किया है। तो इस तरह के टेक्निक्स किसी भी फर्म के अंदर अगर फर्म्स प्रोडक्शन कर रहे हो और एक फर्म दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से कुछ अपने प्रोडक्शन के अंदर अपने प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंशिएट कर ले दूसरे प्रोडक्ट से, उसको हम क्या करते हैं कहते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहते हैं। अब इसके फीचर्स को देखते हैं। फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यहां पे भी क्या होते हैं, मेनी सेलर्स। ये फीचर किसकी थी, मोनो परफेक्ट कंपटीशन की भी थी। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, यहां पे भी फ्री एंट्री और एग्जिट होता है इस मार्केट के सिचुएशन में। अच्छा, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, मैंने आपको बता दिया है क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट के अंदर कुछ डिफरेंट करते हैं, कुछ डिफरेंशिएशन करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी डालते हैं, कुछ एडवर्टीजमेंट ज्यादा करते हैं, ये भी डिफरेंशिएशन है। और कुछ ऐसी चीज डालते हैं जिससे कस्टमर ज्यादा उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, तब वो क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले आपने कहना है in case of perfect competition there are homogeneous products and in case of monopolistic competition there are differentiated products। ये मोनोपोलिस्ट क्या करते हैं, ये इन दोनों के दरमियान जो है ना कुछ ऐसा डिफरेंस लाते हैं जिससे क्या होता है, उनके कंज्यूमर ज्यादा उसी प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट रहते हैं। मोबाइल सारे हैं, आईफोन की तरफ क्यों जा रहे हैं, उन्होंने क्या किया हुआ है, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर उसके अंदर डाले हैं और उसका इतना स्मार्ट डिजाइन होता है, एलिगेंट डिजाइन वो देते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, उन्होंने डिफरेंशिएट किया हुआ है फ्रॉम सम अदर मोबाइल्स। दैट इज व्हाई पीपल आर विलिंग टू पे मोर फॉर आईफोन, ओके। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स के बाद यहां पे क्या होता है, नो प्राइस कंपटीशन। हमेशा कंपटीशन जो है ना, बिजनेस की दुनिया में प्राइस पे कंपटीशन होता है। हर एक फर्म चाहता है कि मेरी प्राइस कम हो दूसरे से, ताकि कस्टमर ज्यादा मेरे पास आ जाए। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्राइस कंपटीशन नहीं होता, ठीक है। यहां पे क्या होता है, ये प्राइस ज्यादा लेने की कोशिश करते हैं, बट
प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करते हैं। प्रोडक्ट के अंदर ये कहते हैं कि हम ऐसी क्वालिटी डाल दें, ऐसा फीचर डाल दें ताकि कस्टमर जो है ना वो प्राइस ज्यादा दे दे और हमारे प्रोडक्ट को परचेज भी कर ले। दैट इज व्हाई वी कैन से दैट देयर इज नो प्राइस कंपटीशन इन केस ऑफ परफेक्ट मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट। ओके, अब हम देखते हैं इनके प्राइस इनपुट डिटर्मिनेशन, प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन इन शॉर्ट एंड लॉन्ग रन। अच्छा, दो हमारे पास सिचुएशन होते हैं, एक शॉर्ट रन होता है, एक लॉन्ग रन होता है। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर शॉर्ट रन में एक मोनोपोलिस्ट दो किस्म के जो है ना वो प्रॉफिट, दो किस्म के सिचुएशन वो फेस कर सकता है। पहला उसके पास क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल प्रॉफिट। दूसरा उसके पास क्या है, एक क्या है एबनॉर्मल प्रॉफिट, या वो क्या कर सकता है लॉस कर सकता है। दो केसेस क्या किस में आते हैं, शॉर्ट रन में आते हैं। अब शॉर्ट रन के अंदर एक मोनोपोलिस्ट जब प्रोडक्शन कर रहा हो, या उसको बहुत ज्यादा फायदा होगा या उसको क्या होगा लॉस होगा। अब इनकी क्या करते हैं, डायग्राम ड्रा करके समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या है, क्वांटिटी है, ये एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू है, ठीक है, और प्राइस है। अब यहां पे हम जैसे मोनोपोली में हमने ड्रा किया था, ये क्या है हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू है, ये हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है। और एवरेज रेवेन्यू या जो डिमांड कर्व जो होता है इस केस में वो भी क्या है एवरेज रेवेन्यू या डिमांड कर्व, ठीक है। अब यहां पे एवरेज टोटल कॉस्ट इन केस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, अगर एवरेज टोटल कॉस्ट हमारे पास कितने कर्व्स है यहां पे, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। अब यहां पे अगर हम देख ले तो हमारे पास इक्विलिब्रियम सिचुएशन, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन यहां पे क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू जिस तरह हमने पहले कहा था मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, और दूसरा मार्जिनल कॉस्ट कट मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो। ये दो हमारे पास क्या है इक्विलिब्रियम के कंडीशंस है। यहां पे क्या है मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट यहां पे इस पॉइंट पे बराबर है, और मार्जिनल कॉस्ट यहां पे क्या कर रहा है मार्जिनल रेवेन्यू को बिलो से कट कर रहा है, तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम है। तो ये इस लाइन को अगर हम आगे लेके जाए तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये क्या है हमारी कॉस्ट है। अब एक फर्म इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रही है, उसको जो कॉस्ट पड़ती है वो ये पॉइंट है, और वो जो प्राइस ले रहा है ये उसकी प्राइस है। अब कॉस्ट से ज्यादा रेवेन्यू या प्राइस उसको मिल रही है, एवरेज रेवेन्यू ले रहा है, तो इट मींस ये जो एरिया है ये क्या है, इस एरिया को हम क्या करते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट का एरिया कह देते हैं, एबनॉर्मल
इससे सिंपल हम ये कह सकते हैं, शॉर्ट रन में मोनोपोलिस्ट कंपटीशन क्या करता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट ले लेता है। दूसरा क्या है, लॉस के केस है, उसको हम देखते हैं। यहां पे भी हम ड्रा करते हैं, पहले क्या, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू, तीन ग्राफ हमने ड्रा कर दिए, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट। अब इक्विलिब्रियम के लिए मैंने कंडीशन दोबारा आपको बता भी दिया है, लेकिन दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, ये पॉइंट है। यहां पे मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट है। दूसरा क्या है, मार्जिनल कॉस्ट कट मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो, दोनों कंडीशन इक्विलिब्रियम के यहां पे फुलफिल हो रहे हैं। इन केस ऑफ लॉस यहां पे क्या था, एवरेज टोटल कॉस्ट वाज बिलो फ्रॉम एवरेज रेवेन्यू, यहां पे क्या होगा, ये कर्व ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब एवरेज टोटल कॉस्ट आगे चली गई, जिस प्राइस पे एक फर्म चीज की को सेल कर रही है वो नीचे रह गई। अब इतनी जो है ना इसकी प्राइस है और इतनी कॉस्ट पड़ी है, प्राइस से ज्यादा अगर कॉस्ट पड़ती हो तो फिर उसी सिचुएशन में क्या होता है, फर्म को एग्जैक्टली उसको लॉस होता है। तो ये जो एरिया है ये क्या है, इतना लॉस होता है। अगर हम देख ले ओ सी अगर उसकी कॉस्ट है तो ओ पी उसकी प्राइस बनती है, ओ सी से ओ पी को आप माइनस करोगे तो ये क्या है, लॉस है। यहां पे क्या था, ओ पी प्राइस थी और ओ सी कॉस्ट थी। अब प्राइस ज्यादा है कॉस्ट कम है, यहां पे कॉस्ट ज्यादा है प्राइस कम है। जब ज्यादा कीमत पे आप चीज को बेच दे, लेट्स से अगर ये मार्कर, इसको मैं आपको बता देता हूं, इस यहां पे एबनॉर्मल प्रॉफिट के केस में ये मार्कर टोटल बन रहा था 15 रुपए का, कॉस्ट पड़ती थी, एक फर्म इसको खुद बना देती थी और बेच कितने पे बेचती थी, 20 रुपए पे। यहां से यहां तक 15 रुपए की कॉस्ट थी, 20 पे बेच दिया, 5 का प्रॉफिट आ गया। यहां पे क्या है, 20 पे ये बन रहा था, अगर फर्म 15 पे बेच दे तो क्या है, लॉस हो गया उसको, इतना पोर्शन जो है ना इसका क्या है, लॉस का एरिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं लॉन्ग रन में। अच्छा, इसको मिटाए बगैर नीचे के कर देते। दूसरा क्या है, लॉन्ग रन है। अच्छा, एक चीज अपने जहन में आपने लोगों ने रखने हैं, वो क्या है कि लॉन्ग रन में हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट होता है, ठीक है। मैं डायग्राम ड्रा करने के बाद इसका डिटेल आपको बता देता हूं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इन लॉन्ग रन देयर इज ऑलवेज नॉर्मल प्रॉफिट। ये क्या है, हमारे पास क्वांटिटी है, ये हमारे पास प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू है, ओके। अब मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट, ओके। इसके बाद हमारे पास क्या है, हाँ जी, एवरेज रेवेन्यू। अब इस केस में क्या होता है, एवरेज टोटल कॉस्ट, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है, ठीक है, और कॉस्ट भी है। ये केस किसका है, लॉन्ग रन का है, इन केस ऑफ मोनोपोलिस्ट।
यहां पे क्या है, एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस या एवरेज रेवेन्यू। तो हमेशा क्या होता है, लॉन्ग रन के केस में नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। लॉन्ग रन में कौन सा प्रॉफिट मिलता है, नॉर्मल प्रॉफिट। इन केस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू और प्राइस। अब यहां पे केस क्या सिचुएशन होता है, लॉन्ग शॉर्ट रन के अंदर यहां पे मैंने आपको फीचर्स भी बता दिए हैं। इसके फीचर्स क्या थे, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। अब अगर शॉर्ट रन के अंदर कुछ फर्म्स एबनॉर्मल प्रॉफिट ले रहे हो तो दूसरे जो इन्वेस्टर्स होते हैं या दूसरे फर्म्स वो देखते कि यहां पे एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, फर्म में इंटर हो जाते हैं, दूसरे लोग भी उसी फर्म में आ जाते हैं। लेट्स से अगर हम पाकिस्तान का केस देख लें, आजकल आप ऑटो इंडस्ट्री को देख ले कि लोग ज्यादा से ज्यादा, या आप दूसरा उसको देखें क्या कहते हैं, ये प्रॉपर्टी डीलिंग का, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा उसी तरफ जाते हैं, क्योंकि वो उनको पता है कि वहां पे एबनॉर्मल प्रॉफिट है। अच्छा, जब वहां पे सेलर्स की तादाद बढ़ती जाएगी तो वो क्या होगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट कम होता जाएगा। यहां पे क्या था, इस से मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे उनकी क्या थी, एवरेज रेवेन्यू ज्यादा था। जब बहुत ज्यादा सेलर्स होंगे, नंबर ऑफ सेलर्स ज्यादा होते जाएंगे, तो ये क्या होगा, इनकी ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, इनका प्रॉफिट कम होता जाएगा। ठीक है, अब आहिस्ता आहिस्ता जब ये ज्यादा होते जाएंगे तो फिर क्या होगा, इनका ये जो एवरेज टोटल कॉस्ट है ये ज्यादा होके किसके बराबर आ जाएगा, एवरेज रेवेन्यू कर्व के बराबर आ जाएगा। अच्छा, अगर लॉस का केस हो, लॉस के केस में क्या होगा, अब यहां पे लोग बहुत ज्यादा हो गए, पहले एबनॉर्मल प्रॉफिट था, बहुत सारे लोगों ने आके इस फर्म को ज्वाइन किया, यहां पे अपनी इन्वेस्टमेंट की, उन्होंने प्रोडक्शन शुरू किया, उस बिजनेस को शुरू किया, तो उनका एबनॉर्मल प्रॉफिट कम होके नॉर्मल प्रॉफिट पे आ गया, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा हो गए। ठीक है, अब लॉस होता है किसी भी बिजनेस के अंदर, मोनोपोलिस्ट के अंदर, तो लोग क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे। पहले एंट्री कर रहे थे ज्यादा प्रॉफिट की वजह से, अब क्या करेंगे, कुछ लोग जो है ना एग्जिट करेंगे, कहेंगे कि ऑलरेडी लॉस है तो हम जो है ना इन फ्यूचर हमें प्रॉब्लम हो सकती है, वो लॉस करेंगे, तो फिर उनका एवरेज जो कॉस्ट कर्व है ये कम होता जाएगा। क्यों, जब कम लोग होंगे तो कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं होगा, फिर क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा, नीचे आके इसको टच करेगा। यहां पे क्या था, ये ऊपर जा रहा था। अब देख ले, शॉर्ट रन में या एबनॉर्मल केस था या नॉर्मल केस था। एबनॉर्मल केस जब हो तो बहुत ज्यादा लोग इंटर आने से ये कॉस्ट कर्व ऊपर जाएगी। यहां पे जब लोग मार्केट को छोड़ते जाएंगे तो ये क्या होगा, ये एवरेज टोटल कॉस्ट जो है ये नीचे आएगी। और अब देख ले, दोनों में शॉर्ट रन था, लॉन्ग रन में क्या होगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट में लोग इंटर हो जाएंगे, एंट्री होगी, यहां पे एग्जिट होंगी, फिर लॉन्ग रन जब आ जाएगा तो फिर क्या होगा, इस तरह का सिचुएशन आ जाएगा, ये नीचे आके एवरेज रेवेन्यू को टच करेगा या ये एवरेज टोटल कॉस्ट ऊपर जाके इसको टच करेगा, और फिर लॉन्ग रन क्या होगा, प्रिवेल, लॉन्ग रन नॉर्मल प्रॉफिट प्रिवेल होगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर। आज के लिए इतना ही काफी। अल्लाह हाफिज।